तो छिन्नक है ना, ये क्लास 10 का है, सबसे लास्ट टॉपिक है छिन्नक है ना। छिन्नक, अब बताइए कि छिन्नक क्या होता है। तो आप लोग घर में देखे होंगे, घर में बाल्टी हो गया और ग्लास होगा है ना, ये सब छिन्नक का है एग्जाम्पल है ना। ये बिहार बोर्ड का है, आप मतलब कोई भी पढ़ सकता है, बिहार बोर्ड कोई ज़रूरी नहीं है ना, क्षेत्रमिति में कोई भी पढ़ सकता है। अब देखिए बाबू, कहने का मतलब है कि अब ऐसे देखिएगा कि एक शंकु बनाते थे हम लोग। तो शंकु कैसे बनाते थे, तो शंकु जब बनाते थे हम लोग तो होता था इस तरीका का होता था है ना, यानी सब सेम होता होगा। अच्छा रुकिए ना, क्या है आपको, ये शंकु है, क्या है शंकु। अब देखिए कि इसका कोई धरातल से यानी कोई एक प्लेन एकदम पैरेलल समांतर एक इस पर बीच में काट मार दीजिए है ना। अब बीच में काट मारिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि इस तरीक़ा से काटिए है ना। इस तरीक़ा से काटने के बाद क्या होगा, आपको इसका नीचे वाला हिस्सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं है ना। तो अब देखिए किसका एग्जाम्पल बना, तो लग रहा है कैसा, घर के बाल्टी की तरह है ना, ग्लास की तरह। ग्लास भी आप लोग देखे होंगे कि इस तरीक़ा से रहता है, ऊपर में हल्का थोड़ा सा चौड़ा रहता है और नीचे वाला ऊपर की अपेक्षा थोड़ा सा कम रहता है ना। तो इस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, छिन्नक बोलेंगे। जब भी इसका आकृति मिलेगा तो क्या बोलेंगे, इसको छिन्नक बोलेंगे। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, शंकु के हम लोग पढ़ चुके थे, घन के पढ़ चुके थे, घनाभ के पढ़ चुके थे, बेलन के पढ़ चुके थे और खोखला बेलन के भी पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर हम लोग के छिन्नक के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ती बना है किससे, ती बना है हमको किससे, शंकु से बना। किससे बना है, शंकु से। अब यहाँ पर देखिएगा इसका बाबू कि बाल्टी जब होगा तो ये ऊपर वाला अगर हिस्सा से देखते हैं तो दोनों नीचे वृत्ति का आकृति होगा, ऊपर में वृत्ति जैसा बनेगा, नीचे भी वृत्त की तरह बनेगा। लेकिन हाँ, ऊपर वाला जो वृत्त होगा से थोड़ा सा वृत्ति जैसा जो गोला होगा, गोल तरफ वृत्त की तरह से क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये थोड़ा सा छोटा होगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसका, लेकिन हाँ इन दोनों का एक सेंटर जो होगा से क्या होगा, सेम होगा, इस तरीक़ा से बनेगा है ना। अब ऊपर वाला वृत्त जब होगा तो इसका हम लोग त्रिज्या के क्या देखते हैं, त्रिज्या के यहाँ कैपिटल यानी बड़ा वाला आर लिख देते हैं है ना। और नीचे वाला को हम लोग छोटा आर लिख देते हैं, यानी छोटा वृत्त का है तो छोटा वृत्त का आर के भी मान कितना मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं है ना। और एच तो बराबर ही होगा है ना, एच जो होगा से सेम होगा, इसको हम लोग एच मान लेते हैं और इसको हम लोग एल मान लेते हैं है ना। शंकु में भी पढ़े थे हम लोग कि जो तिरछा ऊंचाई रहता है उसको क्या एल से समझते हैं है ना, ऊंचाई के एच से। और यहाँ पर बड़ा वाला वृत्त का जो त्रिज्या है से आर से मान लेते हैं, कैपिटल आर, और छोटा वाला जो वृत्त का जो त्रिज्या है से छोटा आर से मान लेते हैं। अब इसका हमको आयतन निकालना होगा। तो आयतन क्या होता है, तो ऐसा करिए है ना कि छिन्नक का आयतन क्या होगा, आयतन तो जिसका पिक्चर है उसी का बना देते हैं है ना। अब इसका आयतन क्या हो रहा था, शंकु का आयतन क्या हो रहा था, तो शंकु का आयतन हो रहा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये तो शंकु है नहीं, शंकु है नहीं ना। तब क्या करते हैं इसका, अब इसको करते हैं का किसमें, इसलिए कि यहाँ पर आर दो है ना, ऊपर वाला के दूसरा आर है, नीचे वाला के आर दूसरा है। लेकिन हाँ पाई मिल जा रहा है, एच मिल जा रहा है, लेकिन आर में हम लोग के दिक्कत हो रहा है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसका पंख बंद करते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग आर के रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीक़ा से करते हैं, आयतन हो जाएगा 1/3 है ना पाई और एच। आर के क्या करते हैं, तो बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर और प्लस बड़ा आर और छोटा आर, इसका क्या करते हैं, गुना करके ऐसे इस तरीक़ा से जोड़ते हैं। तो इस तरीक़ा से जब रहेगा तो हमको किसका निकल जाएगा, छिन्नक का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, छिन्नक के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक आप रह गया इसका पार्श्व पृष्ठ। तो पार्श्व पृष्ठ किसको कहेंगे, तो जो आपको सामने से नज़र आ रहा है, इसको में पहले भी हम लोग बात कर चुके थे, ना कि पार्श्व पृष्ठ में क्या होता है, ऊपर से ढक्कन और नीचे से नीचे वाला पेंदा कुछ करना चाहते हैं नहीं जोड़ते हैं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपको, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग शंकु के जब भी बना रहे थे, शंकु को जब भी निकाले थे तो इसका क्या होता था फार्मूला, इसका पार्श्व पृष्ठ होता था पाई आर एल होता था है ना। लेकिन ये तो शंकु तो है नहीं, शंकु के नीचे वाला हिस्सा से कौच किया गया है, काट दिया गया है ना। तो अब फिर इसको निकालते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पर एल कैसे निकालेंगे, तब
एल निकालेंगे था ना, इसका एल कैसे निकालते थे, तो हम लोग शंकु के एल निकालते थे कि इसका हटा के और इस तरीक़ा से हम लोग रोम्बस करें, सॉरी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एच निकालते थे, यानी एच जो है यहाँ पर कौन बन जाता था, एल बन जाता था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी वही हाल करते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि एक और शंकु बना, एक और हम लोग छिनक बना लेते हैं थोड़ा सा। ये छिनक कैसे हो गया होगा, ये छिनक कैसे हो गया होगा, ऐसे बना होगा, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, चलो, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, है ना, और यहाँ पर क्या करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हमको एल निकालना है, तो क्या करते हैं एल हम लोग, देखिए यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं, इससे एक समांतर लाइन खींचते हैं, यानी नीचे का अपेक्षा क्या हो जाएगा, ये समझ रहे हम क्यों काट रहे हैं, इसलिए ना कि नीचे वाला आर के बराबर यहाँ आर हो जाएगा, है ना। ये पूरा के लिए कैपिटल आर था, लेकिन यहाँ से कि यहाँ तक के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, है ना। लेकिन कैपिटल आर में अगर स्मॉल आर में घटा देंगे तो हमको इतना ही नहीं बचेगा, कैपिटल आर पूरा यहाँ से यहाँ तक और स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक। हम इसका समांतर एक रेखाखंड खींचे हैं, ताकि इसलिए ना आपको बराबर हो जाए, मतलब आर यहाँ से इसको सामने खींचने का मतलब हमको हो गया कि यहाँ से यहाँ तक के जो मान है आपको से क्या है, स्मॉल ही आर है ना। लेकिन कैपिटल आर है से थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसको लंबाई निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कैपिटल आर है ना, तो उसको स्मॉल आर घटा देंगे तो हमको इसका मान निकल जाएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि इस तरीक़ा से यहाँ पर आपको इमेज बना होगा, इस तरीक़ा से, है ना। अब सामने जब खींचे होंगे तो यहाँ 90 डिग्री बन गया होगा, है ना। यहाँ तक के क्या हो गया, यहाँ तक आपको एच हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पूरा था कैपिटल आर, और कैपिटल आर में छोटा स्मॉल आर के क्या कर देंगे, घटा देंगे, कैपिटल आर का स्मॉल आर क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। कैपिटल आर के स्मॉल आर में क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको एल निकालने के लिए यहाँ पर कौन फार्मूला होगा, है ना। तो यहाँ पर छिन्नक के अगर एल निकालना होगा, है ना, छिन्नक की एल यानी कहने का मतलब तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा अंडर रूट, उसका तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, एल, है ना। इसका हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसका प्लस कर देते इसका निकलता था ना, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर में से स्मॉल आर के घटाने के बाद स्क्वायर करेंगे तो आपको जो भी आएगा क्या आएगा, एल आएगा, है ना। तो अब हम लोग पास आर पृष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ होते रहता है, थोड़ा सा गांव है ना, और गांव के आसपास के आवाज़ आता रहा होगा। इसका पास आर पृष्ठ क्या हो जाएगा, है ना, पास आर पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका क्या था, पाई आर एल था, है ना, इसका पाई आर एल था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको पाई और आर, तो पाई एल निकाल दी उससे, पाई एल यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर, और बाद आपको एल निकल जाएगा, है ना। हाँ, इस तरीक़े से हमको क्या हो जाएगा, आपको पास आर पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। कैपिटल आर इसका स्क्वायर दोनों को निकाल के घटा देंगे तो किसका बन जाएगा, तो हमको इसका बन जाएगा, इसका छोटा वाला हिस्सा का ना, और छोटा वाला हिस्सा तो आपको क्या हो जाएगा, पाई आर एल। हाँ हाँ, इसका स्क्वायर घटा के तो इसी वाला छोटा बचा, यही, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक और रह गया आपको संपूर्ण पृष्ठ, किसका, संपूर्ण पृष्ठ,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है भाई? संपूर्ण पृष्ठ में आपका होता है, इसका आपको मतलब ढक्कन भी लेना है, नीचे वाला लेना है। तो इसको हम देखिए, अब यहाँ पर जब भी बाल्टी होगा तो बाल्टी देखे होंगे आप लोग, बकेट है ना, ऊपर वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है? खुला हुआ रहता है ना, ऊपर वाला हमेशा खुला हुआ रहता है। नीचे वाला जो रहता है पानी रोकने के लिए अंदर से कुछ किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो ब्रीथिंग जैसा जोड़ा गया होगा, है ना। तब यहाँ पर देखिए कि 3 तरह का आपको जरूरत होगा, है ना। तो एक पासार पृष्ठ हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर तो पासार पृष्ठ कुछ होता है पाई आर एल, ये होगा ना। तो आपको इसका कोई आया है, अच्छा नेटवर्क इशू, अच्छा नेटवर्क हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलो ये हो जाएगा आपका, है ना। तो इससे क्या पता चल जाएगा? इससे आपको बाहरी वाले किनारे वाला पूरा पता चल जाएगा। आप प्लस इसमें क्या कर दीजिएगा, नीचे वाला क्या होगा आपको जोड़ा गया होगा, है ना, पाई आर स्क्वायर। तब यहाँ पर देखिए तो किस हिस्सा में आपको मतलब लगा हुआ, कोई हो सकता है कि ऊपर वाला में मतलब जो बड़ा तरफ से आपको लगा दिया है ढक्कन टाइप, और छोटा तरफ से आपको खोल दिया गया है, तो आप वो उसका आर ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपको ई, ये आपको क्या हो जाएगा, आपको संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल आपको निकाल जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आपको देगा कि जैसे में कोई बाल्टी है, उसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, उसका ऊंचाई आपको 0.01 मीटर है, और एक आर है इसे 24 सेंटीमीटर है, एक आर है इसे आपको 25 सेंटीमीटर है, 25 कह रहे हैं 40 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको आयतन निकालना होगा। बताइए इस बाल्टी में कितना पानी आएगा, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादातर पानी उतरा की कहानी कहता है ना, कि पानी कितना आएगा, दूध कितना आएगा। और नहीं तो आपको ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि बताइए इसका बनाने में कितना चादरा की ज़रूरी होगा, है ना। तो जब चादरा की ज़रूरी जब भी कहेगा तो आप इस वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, है ना। हो सकता है कि आपको कह देगा कि इसका पेंटिंग करना है, तो पेंट करने में कितना पैसा लगेगा, तो आप क्वेश्चन के अनुसार देखते रहिएगा और उस हिसाब से आपको बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आप इसका क्वेश्चन भी बनाते रहिएगा आप लोग, है ना। चलिए आज हम लोग के और पिछला टॉपिक से दोनों मिला के आपको क्षेत्रमिति लगभग ख़त्म हो चुका है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा बहुत दुखद घटना है कि